अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मसला है। लाखों नौजवान अपने हाथों में डिग्रियां लिए फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी के मौके नहीं मिलते। आज हमारे शो में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया, लेकिन आज ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग के ज़रिए लाखों कमा रहे हैं। उनका ये सफ़र किस तरह शुरू हुआ और नौजवान नस्ल किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकती है, इस पर बात करेंगे हमारे आज के शो में। हमारे साथ मौजूद है हमारे पैनलिस्ट, हमारे रिसर्चर, डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ अहमद साहब ने। आप ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। हाफिज़ साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। आप ये बताइए कि आपका ये सफ़र किस तरह शुरू हुआ? ये शुरू तो हुआ था 2012 से। मैं स्टूडेंट वीज़ा पे इंग्लैंड में था, तो वहाँ पे मैं एक बंदे के पास जॉब करता था जो कि ऑनलाइन बेचता था जी। तो मैं उसके वेयर हाउस में पैकिंग किया करता था। वहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे अपना आइडिया दिया और 1 साल के बाद ही मैंने वहीं पे अपना बिज़नेस शुरू कर लिया था, जो कि बहुत अच्छा चला। फिर मैं पाकिस्तान मूव हो गया और अभी हम जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो सारा पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं। अमेज़ॉन का काम, हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे होती है, यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, जिस मार्केट में भी हम बेचते हैं। और डेली के जो भी ऑर्डर आते हैं उसको पिक, पैक, शिप, डिस्पैच, जो भी उसकी चीज़ें वो सारी अमेज़ॉन खुद हैंडल करता है जी। तो एक तो इस बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ा मज़ा ये है कि आपके पास लोकेशन फ्रीडम है, आप कहीं भी रह रहे हैं, आपका बिज़नेस ऑटोमेशन पे चल रहा है। तो अभी आपने कहा कि हम किसी भी लोकेशन पे बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि जब हम इस तरह कहीं इंटरनेशनल कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो हमारी सारी कार्ड डिटेल्स पहले ही ले लेते हैं। जी जी। क्योंकि फ्री शिपिंग दें ना दें, तो क्या गारंटी है कि आपने जहाँ डिटेल्स दे दी आपको कुछ भी चीज़ अक्सर डिलीवरी नहीं होती है, दो महीने का टाइम दे के, जी जी। या गलत चीज़ डिलीवर हो जाती है। तो कौन लेता है इसकी? नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सेल करने की, मैं बाइंग की बात नहीं कर रहा। आप सेल करते हैं यूके में, तो यूके में और यूएस में वो अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, उसमें कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं होते। उसमें तो बायर प्रोटेक्शन इतनी है कि अगर आपको गलत चीज़ मिली है या आपको पसंद नहीं आई, आप अमेज़ॉन को ईमेल करते हैं, वो आपको फुल रिफंड कर देता है, तो वो सेलर का लॉस है। तो मैं यहाँ पे सेलिंग की बात कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में बैठ के बेचते हैं यूके में या यूएस में, आपकी प्रोडक्ट वहाँ पड़ी होती है, आप वहाँ के बायर को बेचते हैं, डॉलर्स में इनकम जनरेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर बैठ के। यानी ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है कि आप एक चलता हुआ बिजनेस है, इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपका टाइम है। आप टाइम इन्वेस्ट करें, आप उसमें नो हाउ हासिल करें। सबसे पहले तो ये कि हमारे यहाँ बगैर कुछ जाने हम काम शुरू कर लेते हैं, फिर ऑन जॉब अपने आप को ट्रेन करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जो बात हाफिज़ अहमद साहब कर रहे हैं उस हवाले से मैं तो ये गुजारिश करूँगा हुकूमत से भी, मुख्तलिफ इदारों से भी और इनसे भी, क्योंकि एक्सपर्ट हैं, ये कुछ ट्यूटोरियल्स डिज़ाइन करें ताकि लोगों को समझाया जा सके कि आपने ये प्रोडक्ट्स अगर सेल करने हैं तो उसमें ऑप्शन ए ये है कि आप इसमें बिजनेसमैन बन जाएं, इन्वेस्टमेंट करें, प्रोडक्ट ख़रीदें, सस्ता ख़रीदें, महंगा बेचें। नंबर 2 या बी कैटेगरी उसकी ये है कि आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करें और थर्ड पार्टी के तौर पे अकाउंट्स हैंडल करें। एक दिन में आप लाखों कमा सकते हैं अगर आप एक्सपैंड करें अकॉर्डिंगली। और जैसे अभी आपने इनका तज़किरा किया था, ये लाखों नहीं कमा रहे, करोड़ों कमा रहे हैं। ही इज़ माशाल्लाह सक्सेस स्टोरी। आफा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हाल जे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी भी एक छोटी जी अपनी साइड है, ये वेबसाइट। अच्छा, ये साइड कहते हैं, वेबसाइट नहीं कहते, वेबसाइट। भाई सारे साइड ही कहते हैं कि यू विल बी सरप्राइज्ड कि एक ऐड चल रहा है इसके ऊपर डिजिटल मीडिया पे, यूट्यूब पे। वसीम अकरम साइड कह रहा है, साइड, क्योंकि वसीम अकरम है तो वसीम अकरम ही ना, वही इचरे का साइड। जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, वेबसाइट है, साइड का है क्योंकि 80% आम लोग और 90% लॉरी साइट नहीं कहते, साइड कहते हैं। हाँ जी, मेरी साइड है भाजी। हाँ देखे ना, साइड है इनकी। Kamra.com ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਓ, मैं भी करोड़ां कमावां। ਕੀ हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ? झूठ बोल रहे हैं जी, एक भी काम की चीज नहीं होती इनके पास। ओ भाई की हो? ठीक है ना जी, फ्रॉडी है, बहुत बड़े हैं सर। एक मिनट, आज आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम हैसम निर्वाण है और मैं ये इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है जी, 5-6 मरतबा चीज़ें इनसे मंगवा चुका हूँ मैं, कोई भी चीज़ ठीक नहीं आती। तस्वीर बेहतरीन होती है, जब वो चीज़ आती है तो आप यकीन करें लड़ाइयाँ हो रही मेरी और मेरी वाइफ। सप्लाई क्या करते हो? सर कमरे के अंदर जो जो चीज पड़ी होती है, अब सोच लें क्या क्या होता है। ये मेरा डिलीवरी बॉय है, ये आदमी चीज़ें देता है सर। मैं डिलीवरी बॉय जी, इशफाक साठा मेरा नाम है। इशफाक साठा 60 ਚੱਕਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਈਵਾਲ। हाँ जी।
سر میں نے مڈ ماسک منگوایا 10 منٹ جادوئی رزلٹ والا, میں نے جیسے لگایا نا تو یقین کریں میرے ہسبینڈ ڈر گئے مجھے دیکھ کے. بالکل, وہ پہلے بھی ڈردا ہے ماسٹر نہ جاؤ. اچھا حافظ احمد صاحب, ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. آفتاب صاحب نے بھی بولا تھا کہ لوگ پہلے بزنس میں انڈلج ہو جاتے ہیں, کام شروع کر دیتے ہیں, سیکھتے بعد میں ہیں. کیا اس کے لیے کوئی اسپیشل ٹریننگ ہے؟ بالکل, ہمارا فیس بک پہ گروپ ہے ایکسٹریم کامرس بائی سنی علی, 5 لاکھ سے اوپر ممبر ہے, اور اس میں کمپلیٹ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, الگ الگ ویڈیوز ہیں. پروڈکٹ ہنٹنگ کی الگ ہے کہ آپ نے کیا بیچنا ہے, یہ پورا ایک آرٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دل کرے کہ میں کب بیچ لوں تو آپ اس کو لگا لیں. پہلے آپ پورے مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں, مرچنٹ ورڈ, ہیلیم 10, جنگل اسکاؤٹ, ڈفرینٹ یہ ٹولز ہیں, وہ یوز کرتے ہوئے آپ ریسرچ کرتے ہیں, پروڈکٹ نکالتے ہیں, پھر اس کو علی بابا سے سورسنگ کا بھی ایک پراپر طریقہ کار ہے, وہ کر کے پھر جب آپ اس کو امیزون پہ بیچتے ہیں تو آپ نے ایک نئی پروڈکٹ امیزون پہ لے کے آئیں, آپ سے پہلے 1000 بندہ بیچ رہا ہے, تو آپ ٹاپ اسپاٹ پہ کیسے آئیں گے, یہ پھر پوری ایک سائنس ہے. تو یہ ہمارے گروپ کے اندر پوری ویڈیوز ہیں, اور یہ اسٹوڈنٹس وغیرہ جو یونیورسٹی کے ہیں, کالج کے, ان کے لیے بھی فری ہے, اور پاکستان میں جس کی سیلری بھی 70,000 روپے سے کم ہے ان کے لیے فری ہے وہ کورس, کوئی چارجز نہیں ہے. سمپلی آپ بینک اسٹیٹمنٹ دکھائیں گے, جی میں افورڈ نہیں کر سکتا آپ لے لیں. ہمارے ہارڈلی میرے خیال 5% جو ہیں وہ پیڈ ہیں, 95% فری دے رہے ہیں, کیونکہ ہم ایک ویژن کے لیے کام کر رہے ہیں, $1 بلین پاکستان کے, ہم نے ڈالرز باہر سے پاکستان لے کے آنا. اب وہ جو ویڈیوز ہیں وہ ان کے لیے اسپیشلی بہتر ہیں کہ جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی پیسے تو ہیں نہیں, اب ہم کیا کریں. آپ ویڈیوز دیکھ کے اپنے سکلز بیچیں, کہ اب جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ فار ایگزامپل میں کام کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے اپنا کام کرنے کا, تو آپ کوئی پاکستان سے بندہ ہائر کریں گے جس کے پاس سکلز ہوں گی, اس کو آپ ڈالرز میں سیلری پے کریں گے. پاکستان کے اندر رہ کے بچے $500 سے $1000 تو ایوریج ہزاروں لوگ ہیں ہمارے گروپ میں جو کما رہے ہیں ماشاءاللہ. اپ ورک اور فائیور کے تھرو وہ گوروں کو اپنے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. گورا انویسٹمنٹ کر رہا ہے, کچھ بھی بیچ رہا ہے امیزون پہ, ان کے اکاؤنٹ پاکستان میں بیٹھ کے ہینڈل ہو رہے ہیں. تو اس کے اندر 2 آپشنز ہیں, ایک تو انویسٹرز کے لیے ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ لانچ کریں اور پیسہ پاکستان لے کے آئیں, دوسرا یہ ہے کہ جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے وہ سروسز بیچ کے پیسے کمائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ امیزون کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے ہم سے پیسے لینے ہیں, آپ نے ہمارے ساتھ بیچنا ہے, پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں دیں گے آپ کو. اچھا حافظ صاحب, دنیا کے 105 ایسے ممالک ہیں جہاں امیزون ڈائریکٹ جو ہے وہ ایسے ممالک امیزون کے ساتھ فنکشن کر سکتے ہیں. اب وہ 105 ممالک میں ظاہری بات ہے ہر کسی کا بینکنگ سسٹم اچھا تو نہیں ہوگا پاکستان سے ہی, بلکہ کئی ملکوں کا نظام خراب ہوگا. تو پھر یہ وجہ کیا ہے بنیادی طور پر کہ امیزون کے ساتھ کیوں نہیں ڈائریکٹ ہم لنک کر پائے؟ اس میں سب سے مین وجہ ہماری اپنی نااہلی ہے کہ ہم اس طرح سے کوشش نہیں کر رہے. امیزون کی آئی ڈی نیپال سے بنتی ہے, میں اگر اپنے قریب کی بات کروں سری لنکا سے بنتی ہے, انڈیا سے بنتی ہے, بنگلہ دیش سے امیزون کی آئی ڈی بنتی ہے, یورپ پورے میں لے لو, افریقہ میں لے لو. پاکستان سے کیوں نہیں؟ کیونکہ پاکستان امیزون کی لسٹ پہ نہیں ہے. ہم لوگوں نے کوشش ہی نہیں کی آج تک کہ پاکستان سے بھی. اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے, میری کمپنی ہے یو کے میں اور US میں, میں جتنا بزنس کر رہا ہوں میرا سارا پیسہ آتا ہے UK کے بینک اکاؤنٹس میں, ٹیکس UK گورنمنٹ کو جاتا ہے, VAT UK گورنمنٹ کو جاتا ہے. ایون پیسے اگر پڑے ہوئے ہیں میرے پاس جو میں نے آگے بھی سپلائر کو بھیجنے ہیں وہ بھی UK بینک میں پڑے ہیں. پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. میں اس میں پوچھنا چاہوں گا کہ ذمہ دار کون ہے یہ جو اتنے سالوں سے کسی کا دھیان ہی نہیں ادھر گیا؟ یہ ہماری جو ای کامرس منسٹری اور IT منسٹری, وہی اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے. میرے جیسے ہزاروں لوگ پاکستان میں بیٹھ کے مہینے کا لاکھوں ڈالر بیچ رہے ہیں, لیکن $1 بھی پاکستان میں نہیں آ رہا. ہاں, جو ہمیں اپنی ضرورت کے لیے چاہیے ہوتا ہے, جو ہمارا پروفٹ ہوتا ہے, جسٹ وہ آتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ سارا پاکستان میں لینڈ کرے, یہاں سے پھر چائنا جائے. ایک تو پاکستان میں پیسہ ان آؤٹ کے بھی پرابلمز ہیں. نہیں, ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتی رہی ہیں سابق حکومتیں, کبھی کسی کو خیال نہیں آیا, اور میڈیا کو کبھی خیال نہیں آیا اس کے اوپر کوئی ڈنڈورا پیٹے, کوئی شور مچائے, کوئی وسل بلو کرے کہ عقل کے اندھو کیا کر رہے ہو تم. اور ای کامرس منسٹری ہماری کوئی نہیں ہے, کامرس منسٹری ہے. اور اس پہ میں پوچھنا چاہوں گا ہمایوں اختر خان سے, وہ بڑی دیر تک کامرس کا منسٹر رہا ہے, اس کے بعد بھی بڑے آئے ہیں, لیکن اسے تو میں جانتا ہوں. اس پر آپ ریسرچر ہیں, آپ مجھے ایک ورک پیپر تیار کر کے دیں. ٹھیک ہے سر. کمنگ ویک انشاءاللہ we'll start with خبردار and come down to OMC. اوکے سر. ہم کم از کم یہ بتائیں گے ضرور کہ اس کا ذمہ دار کون, اس جہالت کا ارتکاب کس نے کب اور کیوں کیا. ਵੀ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਚੋਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ. اچھا صرف امیزون نہیں ہے, اب ای بے پہ جو آپ بیچتے ہیں تو آپ کا پیمنٹ میتھڈ ہوتا ہے پے پال. آپ کی پیمنٹ پے پال میں ہمارے یہاں ہے ہی نہیں پے پال, پاکستان میں نہیں ہے. اب ہمارے لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کے ای بے پہ اگر بیچ بھی رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, کوئی دوست کوئی فیملی ممبر UK US میں رہتا ہے, اس کے نام کی پے پال ID یوز کرتے ہیں, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ گھما کے ہمارے حصے کا پاکستان میں آ تو جاتا ہے, لیکن وہ جو سیل پرچیز اور وہ جو بڑی ٹرانزیکشنز ہیں وہ صرف ادھر کے بینک سے سیدھی چائنا چلی جاتی ہیں. اگر وہ ہمارے ملک سے ہوں, کتنے ڈالر, بلینز آف ڈالرز کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس وقت جو پاکستانی کر رہے ہیں,
डिफरेंट लोगों की कंपनी है यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, लेकिन कोई पैसा पाकिस्तान नहीं आ रहा। अभी आपने एक बात की है कि सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं हम फाइवर के थ्रू या डिफरेंट चीज़। अब एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको फाइवर के अकाउंट के बारे में ही नहीं पता, या उसको आगे नहीं पता कि मैंने फाइवर से अपना अकाउंट किस तरह एस्टेब्लिश करना है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए कोई कोर्स है या लिटरली? जी बिल्कुल, वही मैंने आपसे जिक्र किया, एक्सट्रीम कॉमर्स पे सनी अली हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, उसके अंदर आप आएँ, उसके अंदर पोस्ट लगाएं, डेली की डिस्कशंस भी हो रही होती हैं, उसमें डिफरेंट लिंक्स भी प्रोवाइड होते हैं। अब एक प्रोडक्ट हंटिंग है ना, कि आपने अमेज़ॉन पे क्या बेचना है, इसके चार्जेस हैं $500। तो हमारे बच्चे जो रिसर्च करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 16-16 साल के बच्चे हैं, उन्होंने हंटिंग की स्किल सीख ली है। अब वो फाइवर पे गिग बना के बैठे हैं, गोरों को कह रहे हैं जी आपने अमेज़ॉन पे बेचना है, मैं आपको बताऊंगा क्या बेचना है, लेकिन $500 चार्ज करूंगा। तो वो चार्ज कर रहा है, उसको फिर वो स्टैट्स के साथ दिखाते हैं कि जी देखें ये प्रोडक्ट आपने बेचनी है और क्यों बेचनी है, इसका इतना रेवेन्यू है, इस पे मैंने वर्किंग की है, चाइना से इतने की मिलेगी आपको, देखें 30% या 25% का मार्जिन मिलेगा, प्रॉफिट होगा आपको। फिर कोई बंदा है वो सिर्फ सोर्सिंग पे मेहनत कर लेता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो कहता है जी आपने हंट कर लिया प्रोडक्ट, मैं आपको चाइना से अच्छी सी सोर्स करके दूंगा, वो सोर्स करने के $300 ले लेता है। फिर एक आ जाता है, वो कहता है जी अब आपने सोर्स भी कर लिया, अब आपने इसको टॉप स्पॉट पे लाना है, मैं $1000 चार्ज करूंगा, आपकी प्रोडक्ट पहले पेज पे ले आऊँगा। ये भी स्किल्स हैं। तो ये मेन जो मेरा पॉइंट था वो था यूथ को पैगाम देना कि इन्वेस्टमेंट की तरफ ना आए, बहुत अच्छी ना बात। घर वालों के पैसे ज़ाया करें, स्किल सीख के 1-1.5 लाख रुपए कमाएं बैठ के, घर पे बैठ के। हाफिज साहब, आप इतनी देर से इस कारोबार में हैं और माशाल्लाह करोड़ों कमा रहे हैं, कमा चुके हैं, आइंदा भी कमाते रहेंगे, फिर आपके दिल में मुल्क का ख्याल भी है, अल्लाह की राह में भी आप एक चैरिटी पहले दिन से एक परसेंटेज निकाल कर वो अखुवत की खिदमत करते हैं। डॉक्टर अमजद साकिब का इदारा, ये बहुत बड़ा काम है और एनलाइटेंड आदमी हैं, विलायत के पढ़े हुए हैं। आपने कभी नहीं सोचा कि हमारे मुल्क में आखिर क्या वजह है कि अमेज़ॉन क्यों नहीं है? आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई? वो जो इतना बड़ा ग्रुप है आपका, 500,000 उसके मेंबर्स हैं, जी बिल्कुल। कभी उसके ऊपर कोई बैनर, कोई बात, कोई पैगाम, कभी आपने मेरे साथ रब्ता किया? आप मुझे हस्बे हाल से जानते हैं और फॉलो कर रहे हैं। जी जी, मेरे तो तोते उड़ गए हाथों के कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नालायकी और जहालत की वजह से ऐसा है। और मज़े की चीज़ ये है कि 2015-16 में अमेज़ॉन की आईडी बनती थी पाकिस्तान से 1-2 सालों के लिए, अच्छा, उसके बाद उन्होंने बैन कर दिया पाकिस्तान को। आखिर कुछ हुआ होगा ना? वो मैं आपको बताता जैसे हूँ। जैसे सूरमा हमने सियासत में पैदा किए हैं, कॉमर्स में भी किए हैं। वो इसलिए हुआ, उन्होंने ऑर्डर किया, इधर से इन्होंने डब्बे के अंदर एक ईंट रख के भेज दिया पाकिस्तान से। $200 का ऑर्डर है, उन्होंने 1.5 किलो का वजन बनाया, भेज दिया। किसी ने कुछ किया, उसने बीच में रुई रख के भेज दी, तो अमेज़ॉन ने कहा जी हम माजरत। मुझे अफसोस के साथ फिर वो वाकया सुनाना पड़ रहा है। याद है आपको, जापान में हमारा एक दोस्त गया, काजी आफाक, फेडरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड है, तो एक डेलीगेशन के साथ वो गए, मौजूद हैं, रावी हैं इस वाकये के। तो जापान में एक कॉमर्स का म्यूजियम बना हुआ है, राइस फ्रॉम इंडिया पूरा एक शोकेस है, कॉफ़ी फ्रॉम ब्राज़ील, ऑटोमोबाइल्स फ्रॉम जर्मनी, सिल्क फ्रॉम चाइना, आईटी फ्रॉम कोरिया। और कहते हैं हम इंतज़ार करते रहे, हमारा कहीं नाम ही नहीं। तो एक ईंट पड़ी हुई थी एक जगह पर, ईंट, उसके ऊपर लिखा था कॉटन फ्रॉम पाकिस्तान। दैट वाज द कॉटन वी हैड बीन सप्लाइंग टू द वर्ल्ड। वो ईंट थी, ईंट। ये बदअखलाकी में डूबी हुई कौम, इसके साथ जो हो रही है बहुत सुथरी हो रही है, और मैंने नहीं करना इस पे प्रोग्राम। लेकिन भाई मैं कभी नहीं इस तरह किया, जिन्हें मेरे को चमचा मंगाया मैं उन्हें चमचा देता, जिन्हें जग मंगाया, जिन्हें मग मंगाया। सूती धागे से बना हुआ कोट, फटा हुआ कोट भेज दिया इन्होंने। 1900 रुपये च फटा हुआ कोट मिलना बाजी। सर इतना गंदा कोट दिया इन्होंने, वो कोट हमने आज तक देखा ही वो नहीं। ऐसा ही होगा जैसे इसने पहना हुआ है। ये गंदा लग रहा है। बड़ी तैयारी से आया सी। सारी इन्होंने पता है तस्वीर कैसी, सूती धागे पड़े हैं, साथ सलाइयां पड़ी हैं, भी हाथों से बना हुआ कोट। मैं खुश हो गई कि मेरी दादी अम्मा बनाती थी, मेरी नानी अम्मा बनाती थी, मैं भी अब वैसा पहनूंगी। जब मैंने मंगवाया तो आप, मैं देख के हैरान हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं थी हमारे घर की तपड़ी भी उससे अच्छी है। साढ़े यार ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਚਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ पहुंच ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वो ओला नहीं रहा बेशरम इंसान, वो बचत कैसे हो, अब तुम एक्सपोज हो जाते हो। मेरा बस चले ना, क्या मैं 25-25 साल तुम्हें कैद करवाऊं। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ सारी। करप्शन इतनी या इतनी नहीं होती, आहा। करप्शन होती है। तुम जैसों ने अमेज़ॉन को यहाँ से भगाया है, हम जैसे तुम जैसे ही थे जिन्होंने कॉटन फ्रॉम पाकिस्तान ईंट की शक्ल में भेजी। पाकिस्तान की कोई मजबूत चीज भेजनी चाहिए। वो ईंट उसने मजबूत चीज ही भेजी थी। उस ईंट के साथ ना तुम दोनों के दांत तोड़ने चाहिए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर ये लोगों की जिंदगी के साथ भी खेलते हैं। मेडिसिन के नाम पे जोड़ों की दवाई भेजी मेरे चाचा को, मेरे चाचा ने ली, उनके गोडे सूज गए। तुम्हारा चाचा ऑनलाइन क्यों खरीदता है? भाईजान आपने मुझसे कोई चीज मंगवानी ऑनलाइन, नहीं शुक्रिया, मैं आपको कद छोटा करने की दवाई दूंगा। आप कद बड़ा करने की दवाई खुद ले लें पहले। मैं कहा भाईजान ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ क्या कहने, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। रस्सा क्या कर रहा है? ਐਵੇਂ ਟੱਪਦੇ ਰਹਿਣ ਟੜਾਮ ਟੜਾਮ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੰਗਾਈ ਸੀ 2500 ਪੈਂਟ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਚਤੀਆਂ ਝੂਠ ਸੱਟ ਬੋਲ ਕੇ। ओए ਹੁਣ 25 ਕੁ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਓ 25 पर पीस ਪਰ ਪੀਸ 200 ਰੁਪਈਆ। 25 ਪੈਂਟੇ हैं ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ? और नाकिस हैं, ਨਹੀਂ ਨਾਕਸ ਨਹੀਂ, झूठ सच बोल के ही बेचनी है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। चलो फिर 25-25 रुपए की दे दो इन्हें। ਭਾਜੀ 25 ਦੀ ਤੇ ਤਪੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਪੈਂਟ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਵਧਾਓ। 30 रुपए आखिरी है और हमने 5 पीसेस खरीदने हैं। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲੈਵਾਂ। यानी कि 150 रुपए की 5 पेंटें। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ 55 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਟ ਲੈ ਲਓ। नो 30 रुपए की पैंट आखिरी, ਉਹ ਪੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? उसमें अनाज रखेंगे नीचे से बांध के ना, ऊपर से लटका के वो पड़ोले का काम करेंगे। ये पड़ोला क्या होता है? पड़ोला जो होता है ना, अल्लाह माफ करे, वो इतना बड़ा एक काम होता है, एक चीज होती है इतना बड़ा होता है। इससे बहुत बड़ा, अब इससे भी बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर अनाज डालते हैं। तो कंटेनर होता है। जी बहुत बड़ा कंटेनर होता है, ऊपर से डाला जाता है, नीचे उससे निकाला जाता है। ये सदियों से स्टोरेज। जी स्टोरेज का एक तरीका है। और हड़प्पा साइट्स पे आप जाते हैं ना, तो सबसे शानदार चीज उनका बहुत बड़ा ह्यूज साइज पड़ोला है कि पूरे शहर का जखीरा उसमें आ जाता है। अच्छा हाफिज अहमद साहब, आपसे पूछना चाहती हूँ बात कि ये बिजनेस करने के लिए या फिर इसको स्टार्ट करने के लिए कोई खास डिग्री है किसी कॉलेज से, कोई ऑनलाइन, या क्या सिस्टम है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये स्किल्ड बेस्ड बिजनेस है। इसमें अब मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स किया है, मेरा कोई लिंक नहीं आईटी से, कंप्यूटर स्टडीज़ मैंने कोई नहीं ऐसी की हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीख के अभी बहुत सारे लोग हैं मैट्रिक एफए हमारे ग्रुप के अंदर जो $500 600 700 जस्ट स्किल सीख के पैसे कमा रहे हैं। तो इसके लिए कोई डिग्री जो है इसे आप रिलेट नहीं कर सकते। आपका तो वहाँ डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहा ना, आपने देखा, ऑब्जर्व किया, फिर आपने उसको पिक कर लिया। सो जो यहाँ पर रहते हैं वो बैठे बैठे सिर्फ ऑनलाइन से सारा कुछ? जी बिल्कुल, वीडियोस मौजूद हैं और उसमें फिर हमारे वीकली डेली बेसिस पे सेशंस भी होते हैं। अच्छा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, 500,000 हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, वो डेली बेसिस पे ग्रुप में डिस्कशन हो रही होती है, लाइव सेशंस हो रहे होते हैं, कुछ आप वीडियो से सीख लेते हैं, फिर हमारे मीटअप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं डिफरेंट शहरों में, तो लोग मिलते हैं आके उसमें वो सीख लेते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है इतना, इंतहाई ऑनरेबल तरीका है, बिल्कुल डिपेंडेबल तरीका है और ड्यूरेबल है। जी आपका भी फायदा, मुल्क का भी फायदा है इसमें बिल्कुल कि आप बिलाखिर फॉरेन एक्सचेंज की तरफ जाते हैं। आप इसी से आगाज करें, हू नोज़ कि कल को आप कितना ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाना शुरू कर दें। ਭਾਈਆ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਜਵੇਦ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਵੇਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵੇਚੀ ਏ, ਛੱਲੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰੇ ਕੀ ਹੋ व्यूअर्स, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।